अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखा करें। ये है जी आज का वेदर, और ऊपर से है शाम का टाइम। आज वेदर बहुत अच्छा है, बादल ही बादल हैं। कभी कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये समय रिम छिम लगी हुई है, छोटी छोटी बारीक सी बारिश गिर रही है, और कभी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। बस मैं अपनी फेवरेट प्लेस पे, जहाँ पे कोई बैठना पसंद नहीं करता मेरे अलावा। जी बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कैश लेटर के बारे में कि कैश लेटर डिले हो रहा है। आज हम बात करेंगे कैश लेटर पे और सितंबर इनटेक पे। अच्छा जी, सबसे पहले अगर तो आप मतलब कि सितंबर इनटेक ले रहे थे, आपका जस्ट कैश नहीं आया या आपकी फ़ी वगैरह पे हो चुकी है, इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, सब हो चुका है, तो फिर तो आपको यही चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी को मेल भेजो या थोड़े पैसे लगा के फ़ोन करो, ठीक है, कि क्या सूरत हाल है, आपको पता चले। उनसे बोलो कि क्लियर चीज़ बताओ कि आप लोग कैश दे रहे हो या नहीं दे रहे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये सितंबर इनटेक जब इनके पास ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो सीट्स नहीं बचेंगी, ठीक है। ये समझे कि इनके पास जैसे ये अगर सितंबर इनटेक दे रहे हैं, ये एक क्लास अगर एमएससी मैनेजमेंट है तो इसके लिए अगर इनके पास सीट्स 100 है ना, तो ये 200 स्टूडेंट्स को जो है ना वो मतलब कि उनको उनका एडमिशन लेते हैं। लाइक उनका जो होता है स्टार्टिंग में उसको क्या कहते हैं, जो आपको ऑफ़र सेंड करेंगे, ठीक है। अगर इनके पास 100 जो है ना वो सीट्स हैं, तो ये 200 जो है ना वो बच्चों को ऑफ़र सेंड करेंगे कि आप आएँ और ले सकते हैं आप ऑफ़र। जब 200 हो जाएगा तो फिर ये जो है ना, ये इनका माइंडसेट ये होता है, क्योंकि ये बिज़नेस वाले लोग होते हैं, तो इनका माइंडसेट ये होता है कि मे बी किसी के पास फ़ी नहीं होती, किसी की स्टेटमेंट नहीं बनती, या किसी को कुछ इशू हो जाता है। ऑफ़र दी हुई हो तो फिर जाके अगर 200 बच्चों को ऑफ़र देंगे तो फिर वो सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर के मतलब कि जो हमारे पास पहुंचेंगे वो 100 बच्चे होंगे। इसलिए ये 200 को दे तो देते हैं, लेकिन बाद में फिर ये काटते रहते हैं अंदर से बच्चों को। तो ये सेम चीज़ ही होती है, ऑफ़र ज़्यादा को दे देते हैं और बाद में फिर इनको इशू हो जाता है कि इनके पास इतनी ज़्यादा सीट्स होती नहीं हैं, तो फिर ये कैश इशू नहीं करते, ठीक है। मुझे जो कंफर्म चीज़ों का पता होता है वो मुझे बीपी यूनिवर्सिटी का पता होता है, क्योंकि मेरी वो है तो मुझे उसके बारे में नॉलेज होता है। यही करेंगे आपके साथ भी बीपी वाले, ठीक है। अगर तो आपका कैश इशू नहीं हो रहा, अगर आपने फ़ी वगैरह पे की हुई है, ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस क्लियर है, इनको आप यूनिवर्सिटी को मेल करो या कॉल करो, ठीक है, और पूछो। अगर तो फिर भी नहीं करते तो समझें कि आप जो है ना वो नेक्स्ट इनटेक में डिफ़र कर दिए गए हैं, क्योंकि जो सीधी सी बात है, अब तो इतना टाइम भी नहीं रह गया जैसे सितंबर इनटेक का, क्योंकि ऑलमोस्ट सितंबर आने वाला है। अगर तो आप लोगों ने फ़ी वगैरह नहीं पे की हुई, तो आपका इंटरव्यू नहीं आ रहा, तो फिर समझो आप फिर भी जो है ना वो नेक्स्ट इनटेक में डिफ़र ही हो जाओगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, वो आप इतना ना टेंशन ले। अगर फ़ी वगैरह पे हुई है तो फिर एक चांस है, मे बी ये कर लें कुछ। आपको इनको कॉल करनी चाहिए और इनसे रब्ता करना चाहिए कि क्या सीन है। अच्छा, उसके बाद
मतलब कि आप समझ सकते हो कि जिनका अगर इंटरव्यू नहीं हुआ तो वो तो समझ लें कि वो डिफरी हैं, ठीक है। उनको ये अगर ईमेल का आंसर नहीं कर रहे तो समझें कि अब तो इनटेक नज़दीक है, तो वो यूनिवर्सिटी वाले भी कुछ नहीं करेंगे। और बाद में ये इनटेक गुज़र जाएगा तो फिर आपको सारी यूनिवर्सिटियों वाले मेल सेंड करेंगे कि प्लीज़ आएँ नेक्स्ट इनटेक में, हम आपको इतना जो है ना वो स्कॉलरशिप देंगे, हमारी यूनिवर्सिटी में आए। तो फिर आप लोगों ने नहीं मानना। सो एजेंट भी कॉल करेंगे, सब कुछ करेंगे। सो फिर आप लोगों ने नखरे दिखाने हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मतलब कि सितंबर इनटेक जो है इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं। सो जो बीपी यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये अगर आपका सितंबर इनटेक बीपी यूनिवर्सिटी में है ना, तो ये अक्टूबर के लास्ट वीक में ना आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आप इजी होके आएँ, मतलब कि पैनिक ना हो। जैसे मेरा फेब इनटेक था, फरवरी था, तो मेरी जो क्लासेस थी ना वो मार्च के एंड पे स्टार्ट हुई थी। तो इसी तरह से ये बिल्कुल यही सेम सीन होता है, ये भी इसीलिए थोड़ा वो लेट लेके चल रहे होते हैं। और बीपी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा वीज़ा नहीं लग के आ रहा या कुछ। सो ये टाइम देते हैं, मतलब कि अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो ये आपको मज़ीद टाइम देंगे कि सही है, अगर आपका नहीं लग के आ रहा तो ये पाकिस्तान में आपकी या इंडिया में आपको ऑफ़र करेंगे कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें। जब आपका वीज़ा लग के आ जाएगा तो आप यहाँ आके ऑन कैंपस भी ले सकते हैं। सो ये थोड़ी सी सुन लेते हैं बात। और वीज़ा जिनका डिले हो रहा था, तो अब समझें कि अब जल्दी लगना शुरू हो जाएगा। अब आपको जो प्रोसेस है वो तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, और किस तरह के क्वेश्चन से। अगर तो मतलब कि हो गया है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि ये बच्चे पूछ रहे थे कि बीपीपी यूनिवर्सिटी इनटेक कितने देती है। बीपीपी यूनिवर्सिटी इनटेक पे इनटेक देती है, इतने देती है कि आप थक जाओगे, इनके इनटेक ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। मेन जो इनटेक होते हैं वो वैसे तो जनवरी और सितंबर ही इनटेक होते हैं जो मेन काउंट किए जाते हैं। लेकिन बीपी यूनिवर्सिटी जो है ना, ये जनवरी भी देगी, फेब भी देगी, मार्च भी देगी, अप्रैल भी देगी, मई भी देगी, ठीक है। ऑनवर्ड फिर आपके ये सितंबर भी होगा, अक्टूबर भी होगा, नवंबर भी होगा। अगर जिनका नवंबर इनटेक होगा तो फिर उनकी जाके क्लासेस वो दिसंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होंगी। फिर आगे जनवरी इनटेक आ जाएगा। ये आप परेशान ना हो, ये एक मंथ के बाद इनटेक दे रही होती है। और लें, बीपी यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है, फ़ी कम है, सबसे बड़ी रीज़न ही हमारे पास जो है ना वो ये है, ठीक है। और जब फ़ी कम होती है तो आप इजीली जो है ना वो आप यहाँ पे मतलब कि अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो है ना वो बर्दाश्त कर सकते हो। अदरवाइज़ आपकी फ़ी, मास्टर्स की फ़ी कोई हो 17,000 20,000 तो बहुत मसला होता है। पाकिस्तान में से या इंडिया में तो हम कह लेते हैं कि ठीक है मैनेज कर लेंगे, हो जाएगी इकट्ठी। जब यहाँ पे आते हैं तो फिर कुछ भी इकट्ठा नहीं हो रहा होता। इधर से आपका हर मंथ का जी किराया भी जा रहा होता है घर का, और बहुत से वो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है जो आपने साथ लेके चलनी होती है। काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है। बीपी यूनिवर्सिटी का बस ये मौज है कि कम होगा, इसकी फ़ी कम होगी और फिर आप इजीली जो है ना वो आप यहाँ पे रह सकोगे, आपको टेंशन कम होगी, ठीक है। और पैनिक भी नहीं आप होंगे इतने ज़्यादा। जैसे ये और वैसे भी इजी यूनिवर्सिटी है। जैसे अब हमारा ये सेकंड सेमेस्टर जा रहा है और नेक्स्ट जो होगा वो हमारा लास्ट होगा, डिग्री कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इन्होंने अभी तक हम लोगों से फ़ी वगैरह का कुछ नहीं कहा और ना ही मांगी है, ठीक है। रिज़ल्ट भी हम लोगों का आ गया, वो भी मतलब कि सारे पास हो गए, सब ठीक था।
लेकिन होती है ना कुछ यूनिवर्सिटी बार बार पूछ रही होती है, फ़ी के मैसेजेस भेज रही होती है या कुछ इस तरह से। सो ये यूनिवर्सिटी इस लिहाज से अच्छी है, आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है। सो आप इजीली बाद में फ़ी दे सकते हो, इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करती हूँ। और अब तो इन्होंने वैसे लंदन में अच्छे अच्छे कैंपस भी ले लिए हैं। पहले इनका था कि कैंपस मतलब कि छोटे से थे, सो ज़्यादा कोई इतने लेविश किस्म के जो कैंपस थे वो नहीं थे। सो अब हमारा कैंपस चेंज हो गया है, ठीक है। तो वो जो चेंज हुआ है वो बहुत अच्छा कैंपस है। ऐसे रिच फीलिंग आती है कि आप सच में अब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। पहले तो हम लोग यूनिवर्सिटी का काफ़ी मजाक उड़ाते थे कि मुर्गियों के डब्बे में आए हुए हैं और इस तरह से। सो अब वाला कैंपस जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सहूलतें हैं आपको उस कैंपस में। आपको चाय और कॉफ़ी फ्री मिलेगी जितनी मर्ज़ी है आप पिए। सो इस तरह की सो अब मेरा ख़्याल है यूनिवर्सिटी को मज़ीद पैसे आ रहे हैं और वो मज़ीद सर्विसेज अपनी अच्छी कर रहे हैं। सो जी, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर दें। मैं इंशाल्लाह जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आंसर कर दूँगी। सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी है करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।